कितनी शर्म की बात है, जिन मुकदमों का फैसला 3 महीने 6 महीने में हो सकता था, ऐसे मुकदमे 40 साल 50 साल 60 साल से चल रहे हैं। ऐसी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड अंग्रेजी में बहुत ही शानदार तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मत पूछो भाई लोग, गजब गजब की फिलॉसफी झाड़ते हैं। अमेरिका की जजमेंट की चर्चा करते हैं, इंग्लैंड की जजमेंट की चर्चा करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि अमेरिका में मुकदमे चलते कितने दिन हैं, इंग्लैंड में मुकदमे चलते कितने दिन हैं, सिंगापुर में मुकदमे चलते कितने दिन हैं। हमारे देश का कानून सड़ गया है, सड़े हुए नाली की पानी की तरह बदबू मार रहा है। हमारे देश में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। दुनिया भर की फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करते रहते हैं माय लॉर्ड लोग। राइट टू एयर, राइट टू वाटर, राइट टू फलाना, राइट टू ढिमकाना, राइट टू ये, राइट टू वो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दुनिया भर की फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करते रहते हैं, कभी ये चर्चा नहीं करते कि हमारे देश में एक और राइट है, राइट टू जस्टिस भी एक फंडामेंटल राइट है। इसकी कोई चर्चा नहीं करता। जस्टिस मीन्स जस्टिस विद इन ईयर एंड जस्टिस फॉर ऑल। मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड लोगों से शिकायत है कि संविधान ने आपको इतनी शक्ति दी है, फिर उसका उपयोग क्यों नहीं करते कि आप राष्ट्रपति को आदेश दें कि वो 3 महीने के अंदर बिल पास करे। आप पुलिस अधिकारियों को क्यों नहीं आदेश देते कि 3 महीने के अंदर पूरी जांच प्रक्रिया खत्म करे, पूरी करे। आपको संविधान ने इतनी शक्तियां दिया है, इतनी शक्ति आपको मिली हुई है कि आप उनके उपयोग करके जस्टिस विद इन ईयर दे सकते हैं। आप झूठी गवाही को रोक नहीं पा रहे, झूठे डॉक्यूमेंट बनते जा रहे हैं, आप उसे रोकते क्यों नहीं? आप उसे रोक क्यों नहीं पा रहे? लोग झूठी गवाही दे रहे हैं, आप उस पर पाबंदी लगा नहीं रहे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। भाई लोग, ये लोग दूसरे देश की जजमेंट की चर्चा करते हैं। आपको मैं बताता हूँ, दूसरे देश में नार्को पॉलीग्राफिक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, और ये टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है कि विदेशों में जब कोई अपराधी पे अपराध
साबित करने के लिए सरकार के पास या पुलिस के पास सबूत नहीं होता या कोई उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आता, तब वहाँ की सरकार इस टेस्ट के जरिए अपराधी से खुद ही कबूल करवाती है कि उसने कौन कौन से अपराध किए हैं और फिर उस टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पे उसे सजा सुना दी जाती है। लेकिन हमारे देश के नेता लोग नहीं चाहते कि ऐसा टेस्ट भारत में हो। वो ये भी नहीं चाहते कि वो टेस्ट हमारे संविधान में लागू हो। हमारे संविधान में इस टेस्ट की चर्चा नहीं की गई है और ये लोग करना भी नहीं चाहते। जज साहब और नेता लोग नहीं चाहते कि ऐसा कोई टेस्ट भारत में हो। ये चाहे तो संविधान में करेक्शन करके उसमें अमेंडमेंट करके ऐसे टेस्ट का प्रावधान भारत में लागू कर सके, लेकिन वो जानते हैं अगर ऐसा टेस्ट भारत में होने लगा तो जस्टिस जल्दी जल्दी मिलने लगेगा। और वो लोग इसलिए नहीं चाहते कि जस्टिस जल्दी मिले क्योंकि अगर इस टेस्ट के जरिए केस का निपटारा जल्दी जल्दी होने लगेगा तो सबसे पहले उनके खास लोग ही जेल में जाएंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्ट जज, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, आईएएस आईपीएस अधिकारी जैसे लोग, कमिश्नर जैसे लोग दर्जनों में जेल जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई टेस्ट भारत में हो और भारत में जस्टिस विद इन ईयर फॉर ऑल हो। लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। लोग कोर्ट से परेशान होकर, तारीख पे तारीख से परेशान होकर मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जितने लोग आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के कारण शिकार हो रहे हैं। जितना बहन बेटी यो का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सिंदूर जमाखोर उजाड़ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सिंदूर मिलावटखोर, मुनाफाखोर उजाड़ रहे हैं। लोग मर रहे हैं मिलावटखोरी के कारण। हजारों लोग मिलावटखोरी के कारण मर रहे हैं, हजारों लोग जमाखोरी के कारण मर रहे हैं, हजारों लोग मुनाफाखोरी के कारण मर रहे हैं, हजारों लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, हजारों लोग नकली दूध, दही, मक्खन और घी खाकर मर रहे हैं, हजारों लोग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन से मर रहे हैं। हर साल 5 लाख से भी ज्यादा बहन बेटी गायब हो रहे हैं। और जानते हैं इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण भ्रष्ट व्यवस्था है। अपहरणकर्ताओं को सजा नहीं होती, उसे फांसी नहीं मिलता। अपहरणकर्ताओं को कोई कार्रवाई नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होती, उनकी नागरिकता खत्म नहीं होती। अगर जस्टिस विद इन ईयर भारत में शुरू हो जाए तो ये जो थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ऑटोमेटिक सुरक्षा केंद्र बन जाएगा। अगर भारत का कानून कठोर हो और अपराधियों को फटाफट सजा मिलनी शुरू हो जाए, जो
तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, दलाली का अड्डा बना हुआ है, कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ है, जहां फर्जी वसीयत बन जाती है, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाती है, सारा फर्जीवाड़ा रुक जाएगा अगर कानून कठोर हो और सजा 1-1 साल के अंदर मिलनी शुरू हो जाए तो जमाखोरी, घूसखोरी, कमीशन खोरी, मिलावट खोरी खत्म हो जाएगी, काला बाजारी खत्म हो जाएगा। आज घूसखोरों का बोलबाला है, वो जानते हैं नोट लेने में आनंद है, लेकिन कोरोना काल में कोई नोट को हाथ नहीं लगाता था। तो ऐसा ही कानून क्यों नहीं बनाते कि घूस लेने वाले समझ जाएं, लिया तो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। कोरोना के समय हत्या बंद था, कोरोना के समय बलात्कार बंद था, कोरोना के समय नशाखोरी बंद था, कोरोना के समय मानव तस्करी बंद था, कोरोना के समय मिलावटखोरी बंद था। सारे अपराध बंद थे क्योंकि सभी अपराधियों के मन में खौफ था कि हाथ लगाएंगे तो मर जाएंगे, तो क्यों नहीं ऐसा कानून बना देते हैं जो खौफ पैदा करे। ये थाने भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हजारों लोग थाने से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। ये तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हजारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हजारों लोग कई गलत फैसलों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। फर्जी SC ST केस से लोग परेशान हैं, फर्जी हत्या के केस से परेशान हैं, फर्जी दहेज के केस से परेशान हैं, फर्जी बलात्कार के केस से परेशान हैं। हमारे घटिया कानून से लोग परेशान हैं, सड़ा हुआ कानून से लोग परेशान हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जस्टिस विद इन ईयर पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है, जस्टिस फॉर ऑल पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर चर्चा करें। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप लोगों की भावनाओं को समझें।